अमित शाह का हुआ इस्तीफा, नायडू के झटके से मोदी सरकार में हड़कंप। क्या अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब इतनी बढ़ गई है कि मोदी सरकार को आधी रात में मीटिंग करनी पड़ रही है? आखिर चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा क्या संदेश भेजा है कि दिल्ली के सत्ता गलियारों में हलचल तेज हो गई है? क्या अमित शाह का इस्तीफा फाइनल हो चुका है? इन सारे सवालों का जवाब आपको मैं बताऊंगी इस वीडियो में, और साथ ही दिखाऊंगी कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है, क्या इस्तीफा हो चुका है, और आखिर मोदी सरकार के सामने इतनी बड़ी चुनौती क्यों खड़ी हो गई है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि यादव और आप देख रहे हैं पीआरवी। देखिए दोस्तों, देश के राजनीति में इस वक्त एक ऐसा मोड़ आता दिखाई दे रहा है जहां सड़क पर छात्रों का गुस्सा है, जंतर मंतर पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग है, और दूसरे तरफ एनडीए के सबसे अहम सहयोगी में से एक चंद्रबाबू नायडू का दबाव है। सवाल ये है कि आखिर इस पूरे मामले में इतना बड़ा राजनीतिक रूप कैसे ले लिया? क्या नायडू की एक चेतावनी को अब दिल्ली इतनी गंभीरता से ले रही है? और क्या वाकई मोदी सरकार के सामने अमित शाह को लेकर कोई बड़ा फैसला हो चुका है? पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। झारखंड का आंदोलनकारी छात्र हजारों की संख्या में रांची के दरियालाल चौक पर उपस्थित है। दोस्तों, ये सिर्फ कुछ छात्रों के प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं, ये उस गुस्से की तस्वीरें हैं जो अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों तक छात्रों और युवाओं की नाराजगी सामने आ रही है, और सवाल ये है कि आखिर ये गुस्सा अब इतना बड़ा कैसे हो गया है कि इसकी गूंज सीधे दिल्ली के सत्ता गलियारों तक पहुंचने लगी है। और जब छात्रों के इस प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई हुई तो मामला और ज्यादा गर्मा गया। पहले आप ये दूसरा वीडियो देख लीजिए। जिसमें पुलिस छात्रों पर लाठी चार्ज करती दिखाई दे रही है। किस तरह बेरहमी से पुलिस जो है, देखो स्टूडेंट्स पर कैसे लाठी चार्ज कर रही है। अब आप ये दूसरी तस्वीर को भी देखिए। ये तस्वीर अपने आप में कोई सवाल पूछ रही है। क्या छात्रों के सवालों का जवाब लाठी से दिया जाएगा? क्या सरकार बातचीत के बजाय कार्रवाई का रास्ता अपनाएगी? और अगर प्रदर्शन की ये तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए देश भर में पहुंचती है तो इसका राजनीतिक नुकसान किसे उठाना पड़ेगा? यही वो सवाल है जो अब मोदी सरकार के सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसके बाद जंतर मंतर से जो आवाज उठी उसने सीधे अमित शाह के इस्तीफे का सवाल खड़ा कर दिया है। अमित शाह के इस्तीफे की मांग हो रही है। पहले आप वीडियो को भी ध्यान से देख लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा, मोदी की इस्तीफा नहीं रुक जाओ भाई। सब चाह रहे हैं मोदी जी का इस्तीफा चाहते हैं। सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? राइट टू रिकॉल। गन्ना गन्ना देखिए दोस्तों, सुना आपने किस तरह से स्टूडेंट्स इस्तीफे की मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से, वो भी अमित शाह की। जंतर मंतर से अब सीजन 2 की बात हो रही है, और इस बार सवाल सिर्फ प्रदर्शन का नहीं, सवाल सीधे सरकार और गृह मंत्री की जवाबदेही का है। छात्रों की तरफ से साफ तौर पर अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है, यानी छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ सड़क पर मौजूद भीड़ नहीं रह गया, वो इस्तीफे की मांग कर रहा है। ये एक राजनीतिक संदेश बन रहा है कि जिससे दिल्ली को सुनना पड़ रहा है, और यहीं से सवाल उठता है कि क्या अमित शाह का इस्तीफा हो चुका है? अब दोस्तों, पूरी कहानी समझिए। क्या चंद्रबाबू नायडू के कुछ दिनों पहले मोदी और शाह की सरकार को जिस तरह चेताया था, वही अब साबित होता दिखाई दे रहा है। आखिर 18 अगस्त की सुबह चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा कौन सा संदेश भेजा है जिसके बाद दिल्ली की बीजेपी और केंद्र सरकार के सामने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेने का दबाव बढ़ चुका है? और क्या देर रात हुई बैठक में भी इसी राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई? इन सवालों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। दोस्तों, देश के छात्रों और युवाओं के आगे सरकार बेबस हुई। ऐसे उदाहरणों ने पिछले वर्षों में कई बार राजनीतिक तस्वीर बदली है।
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी पहले आंदोलन का हिस्सा बनी और बाद में उनके इस्तीफे ने पूरा राजनीतिक माहौल को बदल दिया। सरकार को लगा था कि ये लोग चिल्लाएंगे, अपने क्या बोलते हैं मांग करेंगे चीजों की, पर कुछ समय करेंगे फिर भूल जाएंगे, ये शांत हो जाएगा प्रदर्शन। जब शुरुआत में इस्तीफे के नारे लगते थे तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि कुछ दिन प्रदर्शन होगा, फिर मामला अपनी जगह हो जाएगा, मामला शांत होता नजर आएगा। लेकिन जब युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई और इस्तीफा हुआ तो सवाल और बढ़ गया। अब वही सवाल अमित शाह को लेकर पूछा जा रहा है, क्या अमित शाह के खिलाफ उठ रही इस्तीफे की मांग भी आगे चलकर मोदी सरकार के लिए बड़ा राजनीतिक दबाव बन सकती है? दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही कहा था कि जंतर मंतर पर पहुंचे युवा सिर्फ राजनीति नहीं कर रहे, वो ये युवाओं की नाराजगी और उनका दुख और उनका आक्रोश है जो सरकार को लेकर है। सरकार को इसे गंभीरता से और नासादगी से लेना चाहिए। लेकिन अगर सरकार ने इस गुस्से को सिर्फ कुछ दिनों के प्रदर्शन के तौर पर देखा है तो यही सबसे बड़ी राजनीतिक भूल साबित हो सकती है, क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि जहां सड़क पर मौजूद प्रदर्शन कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश में पहुंच जाता है। और यही से इस पूरे मामले में हुआ। जंतर मंतर की तस्वीरें हो, छात्रों का प्रदर्शन हो या पुलिस कार्रवाई की वीडियो, हर तरफ सोशल मीडिया पर यह तेजी से फैल चुकी है। और जब किसी आंदोलन की तस्वीर लगातार लोगों के मोबाइल तक पहुंचती है तो मामला सिर्फ सड़क तक सीमित नहीं रहता, वो जनता के धारणा का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि मोदी सरकार के सामने चुनौती सिर्फ प्रदर्शन को संभालने की नहीं है, चुनौती ये भी है कि जनता के बीच सरकार की छवि पर इसका असर क्या पड़ेगा। विपक्ष इसे मुद्दे को लेकर सरकार पर हमला कर रहा है और सवाल उठा रहा है कि छात्रों की आवाज सुनने के बजाय उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों की गई। जब सरकार को इन सवालों का राजनीतिक जवाब देना होगा, अब सवाल ये है कि चंद्रबाबू नायडू ने इस समय केंद्र सरकार पर दबाव क्यों बढ़ा दिया है। इसकी एक बड़ी वजह आंध्र प्रदेश में छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दे भी हैं। जंतर मंतर से उठी आवाज अब आंध्र प्रदेश तक पहुंचती दिखाई दे रही है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, छात्रों के मुद्दे उठ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के लिए यह इसलिए भी मुश्किल स्थिति है क्योंकि वो एनडीए सरकार के महत्वपूर्ण सहयोगी है। यानी एक तरफ केंद्र में बीजेपी के साथ गठबंधन है और दूसरी तरफ अपने राज्य में छात्रों और युवाओं के सवाल। ऐसे में नायडू अगर किसी मुद्दे पर खुलकर अपनी चिंता जाहिर करते हैं तो बीजेपी उनके इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगी, राजनीतिक रूप से आसान नहीं होगा। और दोस्तों, यहाँ एक और बड़ी बात है, आंध्र प्रदेश में शिक्षा से जुड़े मुद्दे को लेकर विरोध हो रहा है और वहाँ खुद चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश शिक्षा मंत्री है। यानी मामला सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है, इसका राजनीतिक असर आंध्र प्रदेश में भी दिखाई पड़ सकता है। नायडू के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ केंद्र में गठबंधन की राजनीति तो दूसरी तरफ अपने राज्य में छात्रों और युवाओं की नाराजगी। यही वजह है कि नायडू की चेतावनी को अब दिल्ली के लिए पहले से ज्यादा गंभीर माना जा रहा है। अब दोस्तों, कहानी का सबसे अहम सवाल यही है कि अगर छात्रों की तरफ से अमित शाह के इस्तीफे की मांग जो है लगातार उठती है, विपक्ष भी सरकार पर दबाव बनाता है और सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर चिंता जाहिर करते हैं, तो क्या मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या गृह मंत्री अमित शाह में बदलाव हो सकते हैं, उनके इस्तीफे की मांग हो सकती है? क्या अमित शाह को कुछ समय के लिए जिम्मेदारी से हटाने जैसी राजनीतिक रणनीति बन चुकी है, या फिर मोदी सरकार अपने गृह मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी? यही सवाल अब सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर सरकार कोई बदलाव करती है तो विपक्ष कहेगा कि सरकार दबाव में झुक गई है, और अगर बदलाव नहीं करती है तो विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज नजरअंदाज करने का आरोप लगाएगी। और यानी मोदी सरकार के सामने दोनों तरफ राजनीतिक चुनौती है। मोदी सरकार पर बढ़ते दबाव के कई मोर्चे दोस्तों, इस समय मोदी सरकार के सामने कई मोर्चे हैं। एक तरफ छात्र और युवा हैं, दूसरी तरफ विपक्ष का लगातार बढ़ता दबाव है और तीसरी तरफ सोशल मीडिया पर प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई की तस्वीरें हैं, और चौथी तरफ एनडीए के सहयोगी दलों की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। ऐसे में सवाल सिर्फ अमित शाह के इस्तीफे का नहीं रह जाता, सवाल सरकार के राजनीतिक रणनीति का बन जाता है। क्या मोदी सरकार जनता के गुस्से को शांत करने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगी? क्या चंद्रबाबू नायडू की बात मानी जाएगी, या फिर सरकार अपने मौजूदा फैसले पर कायम रहेगी? सबसे बड़ा सवाल है, क्या अमित शाह का इस्तीफा हो गया है? दोस्तों, अब एक बार फिर वही सवाल है जो इस पूरी खबर की सबसे बड़ी कड़ी है, क्या अमित शाह का इस्तीफा होगा? क्या मोदी सरकार छात्रों के आंदोलन और सहयोगी दलों के दबाव को देखते हुए कोई बड़ा फैसला लेगी?
क्या गृह मंत्रालय में बदलाव होगा? क्या नायडू की बात मानी जाएगी या फिर मोदी सरकार अमित शाह के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी? फिलहाल कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग अब राजनीतिक बहस का हिस्सा बन चुकी है और चंद्रबाबू नायडू की भूमिका इसे पूरे मामले में महत्वपूर्ण होती जा रही है। देखिए दोस्तों, फिलहाल तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है, लेकिन छात्रों का आंदोलन, पुलिस कार्रवाई, जंतर मंतर से अमित शाह के इस्तीफे की मांग और चंद्रबाबू नायडू का दबाव, इन सब ने मोदी सरकार के सामने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले को कैसे संभालती है। क्या अमित शाह को लेकर कोई बड़ा फैसला होगा? क्या गृह मंत्रालय में बदलाव की संभावना बनेगी? क्या चंद्रबाबू नायडू के दबाव के आगे बीजेपी को कोई रास्ता निकालना पड़ेगा या फिर मोदी सरकार अमित शाह के साथ मजबूती से खड़ी होकर इस पूरे विरोध का सामना करेगी? आपको क्या लगता है? क्या अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए? क्या सरकार को छात्रों और युवाओं की मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।